अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात मुहलिक वायरस की। इसके खात्मे के लिए मुल्क भर में जंग जोरों शोर से जारी है। मुश्किल की इन घड़ियों में पाक फौज अवाम की मदद को आ गई है, लेकिन यहाँ हमें रुकना नहीं होगा। हमें एहतियात करनी होगी, लाजमी करनी होगी। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में हिदायत कर दी। मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की यही कोशिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए। ईद उल फित्र में 5 छुट्टियाँ मिलेंगी। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक, कोरोना की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वजीर आजम ने एहतियात नागुज़ीर करार दे दी। SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि मुल्क में 20 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी, 37 लाख से ज्यादा डोजेज मौजूद, मजीद भी मंगवाई जा रही हैं। काबीना का मुमकिन लॉकडाउन समेत दीगर एहतियाती इकदाम पर भी गौर। कोशिश यही है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। 5 छुट्टियां भी ईद के लिए, ईद की जो है वो इस बार की जा रही हैं, तो उससे ये होगा कि लोग गांव में जाएं तो शायद उससे जो मामलात हैं वो कुछ कम हों। काबीना का आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का आज़म, इंतखाबी इस्लाहात और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के हक से मुतालिक अपोजिशन पर गैर संजीदगी का इल्जाम। तवानाई के शोबे में सैकड़ों अरब रुपए का मुसलसल बढ़ता गर्दिशी कर्जा और बिजली महंगी तर होना, नवाज सरकार का किया धरा करार। पिछली हुकूमत थी जो नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने 40 से 50% पैदा की बिजली, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये बढ़कर 1500 अरब रुपए हो चुके हों। काबीना को बताया गया कि कौमी एयरलाइन का ऑपरेशनल खसारा तो काफी कम हो चुका, लेकिन कर्ज के बायस भारी घाटा बदस्तूर बरकरार है। काबीना ने नदीम लोधी को सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का सरबराह मुकर्रर करने समेत कई फैसलों की मंजूरी भी दे दी। कोरोना का बढ़ता खतरा, वफाकी हुकूमत ने 15 जून तक मुल्क भर में तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। A लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जुलाई अगस्त में मुतवक्के हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मई के आखिरी हफ्ते में हालात का जायजा लेंगे, आइंदा के लिए फैसले करेंगे। मुल्क भर में बोर्ड और O लेवल के इम्तिहानात मुलतवी। NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए। शफकत महमूद ने बताया कि O लेवल के इम्तिहान भी बाद में लिए जाएंगे। O लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे, और इसी तरह जो A और AS के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। उनका कहना था कि सिर्फ मखसूस तलबा A लेवल का इम्तिहान दे सकेंगे। ये ख्याल रखने के लिए कि उनका साल ज़ाया ना हो, जो बच्चे अभी ज़रूरी है जिनके लिए इम्तिहान लेना, तो वो इम्तिहान A2 का जो है वो चलता रहेगा। वफाकी वजीर तालीम ने मजीद कहा कि A लेवल के इम्तिहानी मराकिज़ में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल कराया जाएगा। कोरोना से मजीद 142 अफराद की जान चली गई। 4487 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.20% है। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना वबा की जारी लहर का एक और खौफनाक दिन। कातिल वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 142 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। नई अमवात के बाद मजमूई तादाद बढ़ते हुए 17,329 हो गयी। 4,487 नए मरीज भी रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 87,494 तक जा पहुँचे। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में सबसे ज्यादा 107 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 22, सिंध 6, इस्लामाबाद 5 और आजाद कश्मीर में 2 कोरोना मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 10.20% रिकॉर्ड की गयी। 6,149 मरीजों का अस्पतालों में इलाज जारी है। गुजरांवाला 81%, पिशावर 78, मर्दान 73, जबकि लाहौर में 69% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पिशावर में 79%, गुजरांवाला 85, मर्दान 67 और रावलपिंडी में 63% ऑक्सीजन बेड्स पर भी मरीज मौजूद हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुआविन ख़ुसूसी बराज़ डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तैयारी, तरसील और फराहमी पर काम कर रहे हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुआहदे किए हैं। उन्होंने अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील की।
बहुत जिक्र ऑक्सीजन सप्लाई का होता रहा है हमसाया मुल्क के मुश्किलात की पस मंज़र में। इस सारी चीज़ के लिए एक हमारी कमेटी ख़ास मौजूद है NCOC के अंदर। खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी बढ़ती है तो उसकी तैयारी भी मुकम्मल कर रहे हैं। जो मौजूदा प्लांट्स हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू है। पोर्ट मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो मुमकिन भी है, उसके ऊपर एक गुफ्तगू जारी है। इसकी लॉजिस्टिक्स जो है, इसको प्लांट से हस्पताल तक पहुंचाने की फराहमी का जो मरहला है वो भी बहुत अहम होता है। उसको इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह कि किसी दौरान भी उसमें कोई कमी ना हो। हमारी वैक्सीन का जो रोल आउट है उसका इस्तेमाल जो है वो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के और बग़ैर किसी रुकावट के चल रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज़ खरीद की जा चुकी है। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 30 मिलियन डोजेस की यानी 3 करोड़ डोजेस की। 1.7 मिलियन यानी 17 लाख डोजेस जो हैं वो हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई। आज से 40 साल से ज़्यादा वाले लोग जो हैं, जो हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है। इंशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान और ईद सादगी से गुजारनी होगी ताकि हम इस बीमारी के ऊपर से मुकाबला कर सकें। पाकिस्तानियों को ये ईद तो घर पर ही गुजारनी होगी। कराची से शिमाली इलाका जात तक तमाम सयाहती मकामात 8 से 16 मई तक बंद रखे जाएंगे। सयाहत पर पाबंदी होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम रहेगा। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला ने सर्कुलर जारी किया। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और इंतजामिया के फ्लैग मार्च भी जारी हैं। आदिल तनौली रिपोर्ट कर रहे हैं। अवाम को ईद घरों पर गुजारना होगी, बिजली ऑन रहेगी, सैर सपाटा ऑफ। NCOC की हिदायत पर वफाकी वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। 8 मई से 16 मई तक कराची से खैबर तक मुल्क के तमाम सियाहती मकामात बंद रहेंगे। घरों में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सर्कुलर जारी। ये भी बता दिया गया कि वजारत दाखिला की जानिब से एतकाफ, शब कदर, जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के लिए SOPs बर वक्त जारी किए जाएंगे। सर्कुलर के मुताबिक ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात, पब्लिक पार्क, होटल, शॉपिंग मॉल्स बंद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम रहेगा। सियाहत पर पाबंदी होगी। साहिली इलाकों मरी, सवात, गलियात और शुमाली इलाका जात जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। मिशन SOPs पर अमल दरामद में फौज भी इन एक्शन। रावलपिंडी में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के स्क्वाड का डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की निगरानी में फ्लैग मार्च। इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात में कहा, कोरोना की खतरनाक वबा से खुद और अपने अहले खानों को महफूज रखने के लिए शहरी मुकम्मल एहतियात करें। तो पंजाब में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम कारोबार शाम 6 बजे बंद, जबकि वैक्सीन सेंटर, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, और क्या क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और पंजाब हुकूमत ने इस तमाम मामले के अंदर सख्त फैसला किया है। NCOC के अहकामात की नज़र में पंजाब भर में 17 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तमाम कारोबार 6 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी कारोबार हैं जिनको पहले एग्जेम्पशन हासिल थी, जिस तरह के ग्रोसरी स्टोर्स हैं, दूध दही की दुकानें हैं, वर्कशॉप्स हैं, बेकरियां हैं, सब्जी और फल की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वो भी 6 बजे के बाद अब बंद रहेंगे। हफ्ते और इतवार को पूरे सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा। ये तमाम जो चीजें हैं ये हफ्ते और इतवार को बंद रहा करेंगी और पंजाब भर के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उसी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाजत हुआ करेगी। तमाम जो जिम्स हैं उनको भी बंद रखने का नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस और रेंजर्स की टीमें मुतहर्रिक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जियों पर 4 बैंक्स और मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। 7 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट।
पुलिस, रेंजर्स और जिले इंतजामिया की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। 4 बैंकों में 100% अमले की मौजूदगी पर इन्हें सील कर दिया गया। हाल रोड पर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पे 5 जबकि लिबर्टी मार्केट में 4 दुकानें सील कर दी गयी। मास्क न पहनने और दीगर SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 7 अफराद गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी मौजूद रहे। हुकाम के मुताबिक अब किसी से रियायत नहीं होगी। सरकारी अहकामात पर शहरियों को अमल करना होगा। मकसद जो है वो डेटरेंस क्रिएट करना है। मकसद ये नहीं है कि किसी को तकलीफ में डालना है। और उसमें हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो यही है कि लोग जो है वो मास्क पहने और किसी को उसकी जो जितनी भी वायलेशन है उसके मुताबिक ही उसकी सजा दी जाएगी। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च करके शहरियों को मुहतात रहने का पैगाम भी दे रहे हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन विशाल, समा, लाहौर। मैंडेट पर डाका डाला तो अच्छा नहीं होगा, तफसीलात कुछ देर बाद। और कश्मीर के मामले पर साजिश की बू आ रही है। भारत से बातचीत का ये मतलब नहीं कि आप कश्मीर का सौदा करके आ जाएं। मरियम नवाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की कोशिश हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी कर दी। कश्मीर के सिलसिले में साजिश की कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। चंद लोगों के दरमियान अगर फैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है तो फिर किसको पता है? भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं। चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके कोई फैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, ये अगर कोई और काम करने जा रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून की फतह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए खात्मा हो। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और हर महाज पे जो ये फेल हुए उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPs नहीं उठा सकते। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। कश्मीर की दूरी का डर नहीं, ये तो हार का खौफ है। मुअव्विन खुसूसी बाबर अवान ने कहा मरियम नवाज को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हार का खौफ सता रहा है। बयान से लगता है कि वो शहबाज शरीफ की रिहाई और कज़न की सियासत में एंट्री पर खासी परेशान हो गई हैं। शहबाज गिल बोले मरियम नवाज बौखलाई हुई हैं, अब इनकी अहमियत नून लीग में पहले जैसी नहीं रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो नून लीग की हुकूमत है, तो फिर मरियम नवाज धांधली का शोर क्यों मचा रही हैं? मुअव्विन खुसूसी बाबर अवान कहते हैं मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद से लगता है कि वो बौखलाई हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ये तो कश्मीर के सफ़ीर हैं, इसलिए ये जो उन्होंने बयान दिया है ये किसी परेशानी की वजह से दिया है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की रिहाई की परेशानी है, मेरे ख्याल में कज़न की पॉलिटिक्स में वापसी की परेशानी है, जो कि परेशानी का इज़हार किया है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने समा से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज परेशान हैं और वो NRO चाहती हैं। मरियम सफदर आने वाले दिनों में और भी बौखलाए हुए बयान देगी, इससे भी ज्यादा, तो इग्नोर करें। दुख में है, सदमे में है, परेशान है और नाउम्मीद है, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान ऐसी बहकी बातें करता है। शहबाज गिल ने मजीद कहा मरियम नवाज की नून लीग में अब पहले जैसी अफादियत और अहमियत नहीं रही। इंतजार करें और अवाम को सुख का सांस लेने दें। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को मशवरा दे दिया। कहती हैं नून लीग रहनुमा को अंदाजा हो गया है कि हुकूमत अगले 5 साल भी कहीं नहीं जा रही। अगर मरियम बीबी को ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी बड़कें, उनकी अटकेलियाँ, उनकी अदाएँ, उनकी अदाकारी, उनका एड़ी चोटी का जोर इस हुकूमत को घर नहीं भेज सकता, तो वो 5 साल की बात कर रही हैं।
उनकी इतला के लिए अर्ज है कि अगले 5 साल भी हमारी बारी। रमज़ान में वैसे ही सारे शैतानी अमलों पे पाबंदी होती है। सियासत के अंदर शैतानी सोच रख के अवाम को तकलीफ देने की कोई भी जो हिकमत अमली है उसकी पजीराई कहीं भी नहीं होनी। वज़ीर आज़म सबके वज़ीर आज़म है। इमरान खान साहब जो है वो एहतसाब और इंसाफ दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। एहतसाब भी होगा और इंसाफ भी होगा। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है? हुकूमत गिराना या निज़ाम बदलना? मरियम नवाज के बयान ने खुद उनकी अपनी जमात में इंतशार पैदा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम के बयान का मतलब समझा रहे हैं, मगर एहसन इकबाल कहते हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजना ही हमारा मकसद है। क्या नून लीग ने हुकूमत गिराने की पॉलिसी बदल ली? एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी गड़बड़ा गए। बयान का मतलब समझाते समझाते मरियम के मौक़िफ़ की तायद भी कर गए। उन्होंने ये कहा है कि जो लाई है अल्लाह करे 5 साल पूरे करे उनको भी समझ आए, ये सवाले से कहा है। लेकिन मसला हुकूमत का नहीं है, मसला उस निज़ाम का है जो ऐसे लोगों को लेकर आती है। लेकिन जब मीडिया ने यही सवाल एहसन इकबाल से किया तो कहने लगे पॉलिसी नहीं बदली, हुकूमत को जल्द घर भेजना ही मकसद है। इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान के मफाद में है और मुस्लिम लीग नून और PDM कमिटेड हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजा जाए ताकि पाकिस्तान बचाया जा सके। पहले हुकूमत नहीं पहले निज़ाम, पहले निज़ाम नहीं पहले हुकूमत। इस इख्तिलाफ ने PDM के बाद अब नून लीग में भी दरारें डाल दी हैं। सियासी यकसुई दम तोड़ चुकी है। में देखिए हम ख्याल का ख्याल मुस्तरद। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती फैसला सुने बगैर ही शेखुपुरा जाने की कोशिश में उन्हें सगिया पुल से हिरासत में लिया गया। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो लोग इसमें मुलव्वस हुए पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी। रियासती इदारों और हुकूमत मुखालिफ तकरीर का केस, जावेद लतीफ मुश्किल में फंस गए। सेशन अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में जो दफात लगाई गई हैं वो काबिले जमानत नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, क्या अपनी माँ के मुतालिक ऐसी जुबान इस्तेमाल की जा सकती है? जावेद लतीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज को कत्ल करने के लिए एक साजिश तैयार की गई है। इस साजिश के तनाजुर में जावेद लतीफ ने ये बात की। दलाइल मुकम्मल होने पर सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और इसी दौरान जावेद लतीफ अदालत से रवाना हो गए, जिस पर पुलिस ने पीछे दौड़े लगा दी और उन्हें सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले लीगी रहनुमा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान में खराबियों की निशानदही करने वालों को गद्दार कहा जाता है। दारों में बैठे लोग एक प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर क्या गुल खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। और ये देखें कि आज फिर जहांगीर तरीन को जो बुलाया गया, उसके ग्रुप को बुलाया गया, या तो फिर अदारे पहले आजाद नहीं थे। जावेद लतीफ के खिलाफ इस बयान पर थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप की मुलाकात। वफ़द ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को हटाने की बात कर दी। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा सारी सूरत हाल खुद देखूंगा, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। 80 शुगर मिल्स में से तहकीकात का सारा जोर सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल पर ही क्यों? जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप के 29 पार्लियामेंटेरियंस की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुतालबात और तजावीज़ का ड्राफ्ट पेश किया। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के मामले पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त रद्द कर दी।
अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म को खत भी पेश। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुशीर एहतसाब की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस में मुदाखलत करने का शिकवा। खत में ये भी कहा गया कि ओमनी ग्रुप हुमायूं अख्तर और खुसरो फैमिली के साथ दोस्ताना सलूक रखा जा रहा है, जबकि जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा। जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। वज़ीर आज़म ने मामला खुद देखने का यकीन भी दिला दिया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होंगे और जिस तरीके से बाकी तमाम लोगों ने अथॉरिटीज़ को फेस किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी अथॉरिटीज़ को फेस किया जाएगा। जो सियासी एक इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से अली ज़फ़र साहब जो हैं वो एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से कबल हम ख्याल ग्रुप का जहांगीर तरीन के रिहाइश का पर इजलास भी हुआ। शुरका ने बास पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश पर अफसोस का इजहार किया। इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास शबीर, वज़ीर आज़म ने कहा था वो खुद ये सारा मामला देखेंगे, अब इस मामले में डेवलपमेंट क्या है? देखें, बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे के सारे वज़ीर आज़म के सामने रखे और वज़ीर आज़म ने बगौर ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट की सरबराही में कमेटी होगी। उस कमेटी में और मेंबरान को भी शामिल किया जाएगा जो तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। दोनों साइड की बातों को सुना जाएगा और फिर एक रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी जो प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस पर अपनी फैसला करेंगे। ताहम आज एक अच्छी मुलाकात थी वज़ीर आज़म की और जहांगीर तरीन हम ग्रुप की, जिस मुलाकात में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे गए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि नए पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने 56 अमीर ख़ानदानों को 20 अरब से ज़ायद की एमनेस्टी दी। उन्होंने सवाल उठाया कि अमीरों को टैक्स नेट में लाने का दावा करके एमनेस्टी स्कीम्स देने वाले बताएं कि आम आदमी के लिए उन्होंने क्या किया। पाकिस्तान में गैर मसावी माशी पॉलिसियों की बदौलत अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ रहा है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स के 5वें रेफरेंस में भी बाकायदा मुलजिम नामजद। नायब रावलपिंडी ने साबिक सदर के खिलाफ 8 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बड़े साहब के लिए एक और मुश्किल, आसिफ जरदारी के खिलाफ नया रेफरेंस अदालत पहुंच गया। नायब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का है। साबिक सदर को सेक्शन 9A6 और 4 के तहत सख्त सजा देने की दरखास्त कर दी गई। ऐवान सदर का साबिक स्टेनो मुश्ताक अहमद आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन की हैसियत में मुल्ज़म नामजद। नैब के मुताबिक जियाले कायद ने मुश्ताक अहमद और निजी हाउसिंग सोसाइटी का मुश्तरका बैंक अकाउंट खुलवाया, जिसमें करप्शन के 8 अरब 30 करोड़ रुपए डाले गए। बाद में इस अकाउंट से आसिफ जरदारी के क्लिफ्टन में घर खरीदने के लिए अदायगी हुई थी। नैब ने घर पहले ही मुंजमद कर रखा है। मुश्ताक अहमद साबिक सदर के साथ और अलहदा भी 114 मरतबा बैरून मुल्क भी गए। उनका नाम अयान अली केस में उन्हें सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से सामने आता रहा है। दूसरी जानिब जाली अकाउंट स्कैंडल के ही 3 मजीद मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए प्ली बारगेन की दरखास्त दे दी। दरखास्त ट्रैक्टर सब्सिडी में 793 मिलियन रुपए की करप्शन के मुल्ज़मान आफ्ताब अहमद, गुलाम सरवर और तारा चंद की जानिब से दायर की गई है। हतमी मंजूरी एहतसाब अदालत से ली जाएगी। नैब के मुताबिक सिंध में काश्तकारों के लिए सब्सिडी स्कीम के तहत जारी किए गए 3200 ट्रैक्टर जालसाजी से ओपन मार्केट में फरोख्त किए गए थे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सिंध से कुत्ते कम करने का मिशन। महकमा बल्दियात 24 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदेगा। इन गाड़ियों में आवारा कुत्तों को पकड़कर अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां इनकी वैक्सीनेशन होगी ताकि इनके काटने से किसी को रेबीज की बीमारी न हो। सिंध काबीना ने महकमा बल्दियात की तजवीज़ मंजूर करते हुए रकम की मंजूरी दी, जबकि इससे पहले टिड्डी दल को मारने के लिए 15 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई थी, जो अब तक धूप में सड़ रही हैं। कराची में डिलीवरी बॉय की लिफ्ट से गिरकर हलाकत का मामला। क्लिफ्टन में वाक़े अपार्टमेंट इंतजामिया की गफलत सामने आई। यासिर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लिफ्टन के कहकशां अपार्टमेंट में डिलीवरी बॉय नवीद की यह आखिरी डिलीवरी साबित हुई।
अगरचे लिफ्ट के ऊपर चिस्पा बोर्ड ऐलान कर रहा था कि ये लिफ्ट अरसे से खराब है, मगर नवीद डिलीवरी देने के बाद वापस जाते हुए बेदिहानी में लिफ्ट का दरवाजा खोलकर दाखिल हो गया। लिफ्ट तो मौजूद ही नहीं थी। नवीद तीसरी मंजिल से डक्ट में गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया। अपार्टमेंट के रिहायशी कहते हैं ये लिफ्ट माजी में भी एक जान ले चुकी है। 84 से अब इतनी पुरानी हो चुकी है, तो बस मैं तो यही अपने यूनियन वालों को और उनको सबको बोलूँगी कि प्लीज़ मेंटेनेंस के बजाय ये इसको सही कर दें तो बेहतर है। 20 साला नवीद रोजगार के लिए बहावलपुर से कराची आया था। नवीद की आखिरी डिलीवरी वसूल करने वाली खातून ने खाना लेने के बाद इसे 5000 का नोट थमा दिया था। ये बंदा यहाँ से ऊपर गया खाना देने के लिए, उसके बाद उन्होंने जो वापसी आया हमें नहीं देखा। जब वो मालिक जिनको देने गया उन्होंने बताया कि भाई बंदा खाना दे के बाहर गया, 5000 रुपया उसने लेके गया, खुला लेंगे। हम देखते रहे भाई खुला लेके आएगा, कोई नहीं आया। पुलिस का कहना है वाक़ये में इंतजामिया की गफलत सामने आई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नवीद के वर्सा कानूनी कार्रवाई किए बगैर ही मैयत आबाई गांव ले गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। दूसरी जानिब लाहौर में मोहम्मद मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा इकलौते बेटे की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कातिल घर का कोई करीबी फर्द भी हो सकता है। दोहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश पर जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। एक कमरा, मोहम्मद मियां बीवी की लाशों में 4 गज का फासला और पास पड़ा आलाए कत्ल। कातिल जाए वुकुआ पर ही अपने कई सुराग छोड़ गया। 60 साला इदरीस और 58 साला निघत के कत्ल का मुकदमा इनके बेटे हन्नान की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक हन्नान घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी बीवी घर की बालाई मंजिल पर अफ्तारी का इंतजाम कर रही थी कि नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ और इसके वालिदैन को कत्ल कर दिया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक FIR की तहरीर और हालातों वाक़यात पर मबनी शवाहिद कई सवालात को जन्म देते हैं। मुख्तलिफ पहलुओं से देख रहे हैं कि आया कि ये कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कोई बाहर से कोई बंदा तो नहीं आया, या कोई घर में तो इस तरह का नहीं है। कोट लखपत में इन बूढ़े मियां बीवी को किसी ने बाहर से आकर कत्ल किया या कातिल घर पे मौजूद था और चाहता क्या था, ये सब तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों की ऑनलाइन ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादर ख्वाजा से। कादर ख्वाजा, किस टीम ने किस खिलाड़ी को पिक किया? बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के हवाले से ऑनलाइन ड्राफ्टिंग की गई। उस हवाले से जो मुतअद्दिद इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो दस्तयाब नहीं थे, उस वजह से ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल किया गया। पेशावर ज़ल्मी ने फैबियन अलीन, रोमेन पावल, फेडल एडवर्ड्स का इंतखाब कर लिया, जबकि कीवी ओपनर मार्टिन गुप्टल, नजीबुल्ला जदरार, सेरा परेरा, लिटन दास कराची किंग्स का हिस्सा बन गए, जबकि महमूदुल्लाह, रहमानुल्लाह गरबाज, जॉर्ज लिंडे, ओए मकॉय और मुल्तान सुल्तान में शामिल है, जबकि लाहौर कलंदर ने शकीबुल हसन, जेम्स फॉल्कन, जो बंद, क्लेम फर्गोसन, सन्ना का इंतखाब किया, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने विंडीज ऑलराउंडर आंड्रे रसल को चुन लिया और इस्मान ख्वाजा और जानेमन मिलान इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल हो गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 की बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर होना है 29 अप्रैल को। आज रात 12 बजे से उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने जा रही है। 29 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। हल्के में 3,39,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए कुल 276 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास जबकि 100 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 249 यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होना है 29 अप्रैल को। आज रात 12 बजे से उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो रही है। 29 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब। PSP के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल PTI पर बरस पड़े। कहा वफाकी हुकूमत गवर्नर, MNA और MPA होने के बावजूद बल्दिया टाउन के मसाइल हल नहीं किए जा सके।
यहाँ से जो है वो पीटीआई का एमपीए था, एमपीए है, एमएनए था, वजीर आजम है, गवर्नर है। यहाँ पर एमक्यूएम जो है वो आज भी वफाकी वजीर हैं। उनका अब से चंद महीनों पहले तक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एमपीए है। तो किसी एक को फिक्र हुई? घरों में साल में 6 घंटे का पानी आ रहा है, पता करोगे तो ये जो पार्टियां जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इन्हीं के हाइड्रेंट चल रहे हैं। 249 में सारे हेरोइन बेचने वालों ने अपने हेरोइन का कारोबार बंद कर दिया है। उन्होंने बोला हम पागल के हेरोइन बेच रहे थे, भाई पानी बेचो। तब ने हाइड्रेंट खोल रखे, पानी के कारोबार में हेरोइन से ज्यादा पैसा है, और बंदा जो है वो क्लब लगाकर घूम रहा है एमपीए बनकर। हमारे दोस्त इतने बहादुर होते तो अपना नाम भी लिखते हैं। अब वो जो एहलिया ने बल्दिया टाउन लिखा है ना, इसको तुम कह रहे हो कि बल्दिया फैक्ट्री वाले, तो उस लोगों के साथ तो उनको तो तुमने नफीस इंसान कह के तुम बाजार से चला रहे हो। ये सियासत NH 249 से शुरू नहीं की है, ये बाल सफेद हो गए, कलर लगाते हैं अभी इस पे, इन्हीं चक्करों में। हम इन हथकंडों से क्या डरेंगे? अबे हम जब अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे, 5 साल पहले जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी यहाँ पे, और हम 2 बंदे थे सिर्फ। अबे हमें जब वो नहीं डरा सका तो हम तुम तुच्चों से डरेंगे यहाँ पे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो हम जो है वो अभी सब्र कर रहे हैं, मेरे कारकुनान सब्र कर रहे हैं। चिजोर पर की इंतहा मचा रखी है। लाहौर के तैयब टाउन में बिजली की तारों से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों के ऊपर से गुजरती हुई 11 kV की तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। मोहम्मद सलीम अब हिफाजती इंतजामात की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं तैयब टाउन का रहायशी हूँ। शुरू से ही वापदा की तारों का मसला ही रहा है। कुछ तारें जो हैं वो तो घरों के बिल्कुल साथ से गुजर रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं तारें जो घरों के अंदर से गुजर रही हैं। मेरे ऊपर ये तारों का एक झमकटा बना हुआ है, जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इनको कवर किया है। अदरवाइज़ तो ये सारी तारें जो हैं वो ज़मीन पे आके गिर जाएं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखें जी, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो मुझसे तकरीबन इनका 1 फीट का डिस्टेंस है। तो बच्चे जो हैं, तो बच्चों को आप कहाँ तक रोक सकते हैं? तो कुछ भी मिसहैप हो सकता है। ये मेरे पीछे इलेक्ट्रिक पोल पे देख रहे हैं आप कितनी तारें लटकी हुई हैं, और ये जो तारें हैं वे बिल्कुल मेरी हाइट से भी नीचे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।